बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर कौन से मार्कर आप यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मार्कर जो भी आप यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हमारी पोर्स हैं ना, ये पोर्स हैं, और इनके अंदर जो है ना कंट्रोल लाना होता है आपने। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल में आप नहीं लिख सकेंगे। कोई भी आप मार्कर उठा के लिखना शुरू कर दें, जब तक इन पोर्स के अंदर कंट्रोल नहीं होगा, इनके अंदर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कंट्रोल नहीं लाएंगे तो आपकी राइटिंग नहीं बनेगी। मार्कर आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कंट्रोल कैसे लाना है, उसके लिए मैंने कुछ बेसिक्स इस चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। वो आपने शुरू के मेरे जो लेक्चर हैं वो देखने हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा भी किस तरह कंट्रोल लाना है। इन पोर्स के अंदर जो नर्व्स हैं उनको किस तरह एक्टिवेट करना है। बच्चे की जो नर्व्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। जैसे वो बड़ा होता है तो वो पेन को पकड़ के इनको एक्टिवेट करता है। जैसे एक्टिवेट करता है तो ये कांपना ख़त्म हो जाता है उसका, और बच्चा अच्छे से अच्छा लिख जाता है। और फिर कुछ मार्कर हैं, उनकी मैं आपको ये निब भी दिखा दूं। ये देखिएगा, ये लेफ़्ट राइट जो है ना, इसको सिर्फ घुमाएंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि लेफ़्ट के लिए और निब होती है और राइट के लिए और कत होता है, नहीं, एक ही कत होता है। तो आपने अब देखिए, जिस तरह मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ तो मैं इस कत को ऐसे रखूँगा। ये देखें, अगर आप राइट हैंडर है तो आप इस कत को यूँ रखेंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं, और आपने इसका जो इस्तेमाल है वो अच्छे से करना है। ये देखिएगा, इसको ये वाले मार्कर थे, ये 604 है। ये तो सिंपल मार्कर आप बाज़ार में देखते हैं, इजीली मिल जाता है। और ये वाला मार्कर भी आप देखें अक्सर मिल जाता है। ये पेन जो है आप उर्दू पैराग्राफ के अंदर ये वाला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला डॉलर का सिंपल सा पेन है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। मैं उसमें आपको बताता हूँ किस तरह आपने इनका इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने इन पोर्स को किस तरह ठीक करना है, इनको एक्टिवेट कैसे करना है, उसका तरीकाकार देख लें ज़रा। कि ये मैं कुछ शेप्स आपको लिखवा रहा हूँ। शेप ऑफ मून बोट है, और एक है शेप ऑफ मून क्लॉक वाइज। बिल्कुल सीधा नून की तरह हम इसको राइट करेंगे, जिस तरह नून लिखा जाता है ना, ये नून इस तरह राइट करेंगे। और तीसरी जो शेप है वो है एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून, एंटी क्लॉक वाइज। अब ये तीन शेप्स आपने ठीक करनी है, और इसके बाद कुछ हमारे टूल्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये अब कुछ टूल्स हैं और कुछ शेप्स हैं। तो आपने अपनी इन पोर्स को क्योंकि एक्टिवेट करना है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस होगी जो आपके हाथ में ग्रिप लाएगी, कंट्रोल लाएगी, और आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब इनको अगर हम ठीक तरह से लिखेंगे तो पहले इनका तारुफ हम पढ़ेंगे। इसको बड़ा अलिफ, इसको छोटा अलिफ बोलते हैं। इसको उर्दू गिनती का 3 बोलते हैं, इसको उर्दू गिनती का 2 बोलते हैं। इसको तिरछा 7, और उसके बाद ये तिरछा 4 है, ये तिरछा सी है, ये तिरछा 7 सॉरी, ये लेस देन का साइन है, और ये ज़ेर या ज़बर है। अब ये जो हमारे टूल्स हैं ये तमाम हरूफ तहज्जी में हरूफ के हेड बनाते हैं। और ये जो शेप्स हैं 3 आपको नज़र आ रही हैं, ये टेल बनाती हैं। हेड एंड टेल मिलके हरूफ तहज्जी बनती है। अब देखें, जिस तरह लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया और शेप ऑफ मून दे दिया। ये लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करेंगे, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फे का जो सिरा है वो बनता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके ऊपर जब आप अलिफ लगाते हैं तो क्या बन जाता है, लाम बन जाता है, ये वाला बड़ा अलिफ। तो जब इसके साथ छोटा अलिफ लगाते हैं ये वाला, और शेप ऑफ मून देते हैं तो क्या बन जाता है, नून। क्या बन जाता है, नून बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पे बड़े फ़ॉन्ट में देखें, ये तिरछा 7 है, और इसके साथ मैं शेप ऑफ मून लगा रहा हूँ। ये शेप ऑफ मून एंटी क्लॉक वाइज, तिरछा 7 देन शेप ऑफ मून एंटी क्लॉक वाइज। क्या बन गया हमारे पास, जीम बन गया। इसी तरह तिरछा 4 देन शेप ऑफ मून एंटी क्लॉक वाइज, ये हमारा हर्फ आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये जो आप टूल्स देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और अब आ जाते हैं, ये तिरछे 7 से 3 से क्या बनता है। अब देखें 1 2 3, ये 3 दंदाने आपको नज़र आ रहे हैं स्टेप वाइज। इसके साथ आप शेप ऑफ मून क्लॉक वाइज लगाते हैं तो सीन बन जाता है, हमारे पास हर्फ आ गया। इसी तरह सीड ऑफ एप्पल, एक मैं आपको शेप बना के दे रहा हूँ, बहुत अहम ये तख्ती है, सीड ऑफ एप्पल। और इसके साथ जब छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्वाद। ये स्वाद बन जाएगा।
और अब छोटी ये जो होता है वो किस तरह लिखा जाता है, ये तिरछा सी आपने भी पढ़ा, इसके साथ क्या लगा देंगे, शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज। ये देखिए तिरछा सी देन शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज हमारा छोटी ये बन जाता है। इसी तरह छोटा अलिफ और ज़ेर या ज़बर, छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर और शेप ऑफ बोट जब आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ये बन जाएगा। ये फॉर्मेशन आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ तवज्जो के साथ देखनी है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये थोड़ी हो और ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये देख लें आप, ये थोड़ी है ये ज़्यादा। बच्चे क्या करते हैं, यूँ कर देते हैं, ये चीज़ गलत हो जाती है। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि जीम के अंदर भी वो बैलेंस का ख्याल नहीं करते। ये तिरछा 7 है ना, तो वो यूँ करके जीम बना देते हैं, तो इसके अंदर गैप दे देते हैं, ये वाला ये गैप आ जाता है। ये गैप नहीं आना चाहिए। आपने क्या करना है, तिरछा 7 है, ये तिरछा 7 और शेप ऑफ मून, यहाँ से अगर मैं खींचूँ तो ये गैप नहीं आता। इस तरह आपने करना है। अब जीम जो होता है वो यहाँ पे देखें तिरछा 7, एक ये इसकी शक्ल है और एक जीम की शक्ल ये है, बाहर की तरफ निकलती है, और एक शक्ल इसकी बिल्कुल सीधी आती है और एक शक्ल इसकी अंदर की तरफ आती है जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह, और एक शक्ल इसकी यूँ आती है ऐसे। अब ये तीनों शक्लें देखें, ये वाली शक्ल है ये हमेशा लफ्ज़ के दरमियान में आती है। देखें जिस तरह मजाल या मजाज लिखा हुआ है, ये देखें मीम, ये जीम अलिफ जा, ये देखें। अब ये वाली स्लाइड जीम की आ गई, ये वाली तो एक स्लाइड जा की सूरत में जाती है ऊपर, जीम अलिफ जा, ये देखें, और एक ये वाली ये जहाद की सूरत में, और एक सीधी बिल्कुल सीधी ऐसे। चहचहाना के अंदर ये वाली लगती है। और फे और काफ के लिए लेस देन के साइन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया, शेप ऑफ बोर्ड दे दी, फे बन गया। अगर आपने शेप ऑफ मून दे दी तो काफ बन गया। शेप ऑफ बोर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पोर्स में कंट्रोल आएगा। ये जो मैं पोर्स बता रहा था इनके अंदर कंट्रोल कब आएगा, ये ग्रिप कब आएगी, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। शेप ऑफ बोट, शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज और शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज की जब जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन पोर्स के अंदर कंट्रोल आएगा। इनके अंदर जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे ही नर्व्स एक्टिवेट होंगी तो कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ कांपेगा नहीं। तो ये तरीक़ाकार आपने रखना है। सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस मैंने पहले भी बताई हुई है, दोबारा से देख लें। ये सीड ऑफ एप्पल है, इसको आपने लाइन के ऊपर यूँ लिखना है, खड़ा नहीं करना। सीड ऑफ एप्पल और शेप ऑफ मून जब लगाएंगे तो बहुत प्यारे हरूफ लिखे जाएंगे आपसे। यूँ तो इसमें कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सीड ऑफ एप्पल जब लगाते हैं तो वो यूँ कर देते हैं स्वाद लिखते हुए, ये ऊपर बढ़ा देते हैं, ये नहीं करना, या फिर यूँ करते हैं, ये दोनों गलत है। सीड ऑफ एप्पल के साथ बिल्कुल नीचे आपने अलिफ खींचना है, नीचे सीधा, जिस तरह सल्लल्लाह के ऊपर मोहम्मद के ऊपर लिखा जाता है ये। तो इसके साथ जब आप लोग शेप ऑफ मून लगाएंगे तो स्वाद प्यारे से प्यारा बन जाएगा ऐसे। तो जीम अगर आप लोग ये वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये वाली गोल, तो इससे आप काफ़ी अल्फाज बना सकते हैं। और अगर आप ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी आप ये बना सकते हैं। और अगर आप सीधी इस्तेमाल कर रहे हैं ये सीधी, तो इसमें आपने मीम अटैच कर देना है। इनमें बैलेंस का ख्याल करना है। जीम के अंदर तिरछा 7 शेप ऑफ मून। अब यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये देख लें,
और इसको भी देखें, मैंने यहाँ पे यूं कर दिया। अब इसके अंदर गैप आ रहा है, इस गैप से बचना है आपने। तिरछा जो सी है इसका एक एंगल आगे एक पीछे होगा और शेप ऑफ मून। अब सी के अंदर गलती क्या करते हैं, छोटी ए के अंदर वो यूं कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, फिर यूं लिख देते हैं, तो वो बहुत बुरा बन जाता है। एक कार्नर आगे एक पीछे और शेप ऑफ मून, ये प्यारा बनता है। तिरछा सी का यही मतलब था, एक कार्नर इसका आगे एक पीछे हो। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जितने भी मैंने आपको समझाए हैं, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी ये जो पोर्स हैं इनके अंदर एक्टिवेशन नहीं होगी। नर्व्स की एक्टिवेशन का नाम कैलीग्राफी है। आप अच्छे ख़ता तब बन सकते हैं जब आपके पेंसिल जो है इसके अंदर कंट्रोल होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ये कांपेगा, तो आप सोचें भी ना कि आपकी राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। नहीं, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन टूल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपकी जो लिखने का मतलब तरीक़ाकार है वो आपको समझ नहीं आएगा। कांपेगा हाथ, जब हाथ कांपेगा तो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे आप। आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो कभी भी आपकी राइटिंग में वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रिप नहीं आ सकती। तो ये जो मैंने आज की क्लास दी है, ये सेम जो है ना आपके कंट्रोल के ऊपर थी। पोर्स के अंदर और नर्व्स के अंदर जो कंट्रोल है वो आपको आ जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।